देर तक आंदोलन किया गया। इसकी विशेषता ये रही कि आज ऐसा लग रहा था कि औरंगाबाद में हालात खराब हो जाएगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ एमआईएम ने नहीं कॉल किया था, बल्कि बहुत सारे दूसरे संगठनों ने भी ऐलान किया था कि आज जुमे की नमाज के बाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर धरना देना है। एक फेक मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चलाया गया था कि आज भारत बंद मनाया जा रहा है। उसमें औरंगाबाद के भी बहुत सारे लोगों ने उस मैसेज को सोशल मीडिया के जरिए वायरल करने का काम किया। कई सारे संगठनों ने ये ऐलान किया, जो जिम्मेदार तंजीमें हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ऐलान नहीं दिया गया है। लेकिन कुछ शरपसंदों ने मतलब ये कोशिश की कि एक गलत तरीके के मैसेज को वायरल किया जाए, सर्कुलेट किया जाए। और कुछ दूसरे संगठनों ने जो यहाँ पर ऐलान किया था कि आज यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके खिलाफ एक गुस्ताखाना लफ्जों का जो इस्तेमाल किया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के जरिए, उसके लिए यकीनन सिर्फ भारत के मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा है। और उन्हें गुस्सा इस बात का है कि ये मामला जब हुआ था तो 10 दिन तक सरकार खामोश रही, और जब सरकार खामोश रहती है अपनी ही प्रवक्ता के बयान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देती है कि हम हमारे प्रवक्ता का जो बयान है उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारी भी यही राय है। जब दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर ये बात फैली और जितने अरब मुल्क है उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, तब जाकर सरकार हरकत में आई और इन लोग को अपनी पार्टी से निकाला। अब हमारा ये कहना है कि आज इस मुल्क के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटी छोटी बहुत ही छोटी बातों के ऊपर है तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, जेल में भेज दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी बात तुम्हारे प्रवक्ताओं के जरिए की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगलने का काम किया जा रहा है, और सरकार अगर खामोश बैठी है तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी तो रहेगी। और उसी नाराजगी को दर्ज करने के लिए आज इतनी सारी भीड़ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठा हुई है। मैं ये कहूंगा कि 95% जो लोग थे वो वहां पर एक मकसद से आए थे कि हमें अपना एहतजाज दर्ज कराना है। लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार हमको दिया गया है, हम शांतिपूर्ण तरीके से आके सरकार तक अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सरकार से और सख्त रवैये की उम्मीद रखते हैं करके। 2-5% ऐसे भी लोग थे जो नशा करने वाले, जो जिसे हम बटन प्लेयर कहते हैं, वो भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे और जिन्होंने वहां पर हुल्लड़बाजी करने का काम किया था। अब यह है कि सोशल मीडिया के जरिए कई सारे लोगों ने जो गलत प्रचार किया, ये कहा कि आज बंद मनाया जा रहा है। हमने पुलिस कमिश्नर को यह कहा है कि अगर 2-5% लोगों की वजह से अगर पूरे शहर का माहौल खराब होता है तो हम किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करिए। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर की पहचान जो है अब हम अमन के साथ करते हैं। और जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम वहां पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया को, सारे आलम को ये एक पैगाम दिया कि इस्लाम जो है वो अमन का एक मजहब है करके। और आप अगर उन्हीं के बताए हुए रास्ते के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और अपना एहतजाज जो कर रहे हैं, वो अगर वहां पर अगर आप अमन बरकरार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पुलिस ने भी बहुत अच्छे तरीके से ताउन किया। बहुत सारे हमारे भी जिम्मेदार थे। मैं खुद, मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे फौरन कहा कि आप अर्जेंट आइए। मेरे पास गाड़ी नहीं थी वहां पर, तो मैं बुलेट चलाते हुए वहां पर पहुंचा और मैंने भी देखा कि मतलब वहां पर जो गुस्सा था, जो रोष था नौजवानों के अंदर, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत थी और सभी ने मिलकर ये किया है। मैं सिर्फ इसके जरिए पूरे मुल्क में जो आज इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, मुझे बताया गया है कि आज महाराष्ट्र में भी कई सारे शहरों के अंदर इस तरह के एहतजाज किए गए हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपको पूरा इख्तियार है, हमको पूरा अधिकार है, हम संवैधानिक तौर के ऊपर हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं पीसफुल तरीके से, अमन के जरिए। आप पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि अगर इसके जरिए अगर किसी शहर का माहौल खराब होता है तो आप अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गैर लोग आज जो गलत गलत तरह की बातें कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर रहे हैं। तो मेरी तमाम उम्मत मुसलमान से यह अपील है कि आपको पूरा इख्तियार है, आप एहतजाज करें,
लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे सोच समझ के साथ, पूरे अमन और शांति के साथ करें। सर, बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है कि उन्होंने उनके प्रवक्ता पर कार्रवाई की है, को मुअत्तल किया है, इसलिए आप मुसलमान हिंद को चाहिए कि इस मामले को भूल जाए या बंद कर दे। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, कल के दिन अगर समझ लीजिएगा कि मैंने अगर किसी जाति, धर्म और मजहब के उनके किसी बड़े गुरु, धर्म गुरु के बारे में अगर कुछ गलत शब्द करता हूं, तो क्या वो इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील को पार्टी से निकाल दिया है, अब हम संतुष्ट हो गए हैं? कानून जो है वो कानून के तहत काम करना चाहिए इस समय। आज क्या आप ये मानते नहीं है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, बहुत ही छोटी बातों के ऊपर लोगों को फौरन अरेस्ट कर लिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है, कई कई दिनों तक जेल में रह रहे हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा मामला आ जाता है जो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, दुनिया भर के मुसलमान है तो इस बात का एहतजाज कर रहे हैं। हमको क्या अच्छा लगा कि कतर के अंदर, कुवैत के अंदर कचरे की गाड़ियों के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर लगाई गई है और उसके ऊपर जूते का निशान लगाया गया है। वजीर आजम हमारे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनसे ज्यादा अहमियत तुमको यहाँ के मुसलमानों को देनी पड़ेगी। अगर तुम यहाँ के मुसलमानों ने 10 दिन तक जब एहतजाज किया तुम उसको नजरअंदाज करते रहे, और कुवैत के खतर के और दुबई के और बहरीन के मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज किया तो तुम फौरन कार्रवाई करते हैं, तो यकीनन यहाँ के मुसलमानों को ये लगता है कि सरकार हमारी भी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की होंगी, शिवसेना की होंगी, कांग्रेस की होंगी, एनसीपी की होंगी, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब सरकार बनती है तो वो सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों के लिए बनती है। सर, इससे पहले आईटी इश्यूज को लेकर बाला साहब अम्बेडकर साहब ने एक बिल को पेश किया था महाराष्ट्र में, शायद आपको पूरा आप वाकिफ है। क्या सब वक्त नहीं आ गया है कि आप वो बिल्कुल पहले लोग हल्के में ले रहे थे कि आप सख्ती के साथ पार्लियामेंट में और देखिए ये बिल की मांग हमने कई साल पहले हमने किए हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इसको असदुद्दीन अवैसी साहब ने लेके आए, और प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए हम हर पार्लियामेंट सेशन के अंदर ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है ये बिल को लेकर आएगी, क्योंकि जब हम कोई बिल पेश करते हैं तो ये सरकार के ऊपर इख्तियार होता है कि वो बिल को लाना है या नहीं लाना है, और लाना है तो कब लेकर आना है। हम लगातार प्रेशर बनाए रखे हुए हैं। उसी तरह से आज प्रकाश अंबेडकर साहब का कहना है कि हम महाराष्ट्र के अंदर ये लेकर आएंगे करके, लेकिन वो बिल भी है तो अभी पेश नहीं हुआ है। ये सिर्फ इसके ऊपर चर्चा हो रही है। दिल्ली के अंदर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो चाहते हैं इस तरह के, और सिर्फ ये मुसलमानों के ताल्लुक से बिल है ऐसा नहीं है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के आप अगर हमारे नबियों के खिलाफ, आप अगर किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ कोई गलत बयानी करते हैं, किसी मजहब का मजाक उड़ाते हैं, किसी धर्म के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं गलत तरीके से, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना ये सभी धर्मों को कवर करता है। तो इसको आप मुसलमानों के नजरिए से ना देखते हुए एक ऐसा बिल लेकर आए कि आज हर जाति और हर धर्म के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे मजहब के खिलाफ कोई बोला तो इस कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इससे एक आखिरी सवाल है कारपोरेशन के इलेक्शन के इंतखाबात को लेकर, क्या पुराने इख्तलाफात बोलकर वंचित बहुजन आघाड़ी एक आ सकते सर? जब महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाया जा सकता है कांग्रेस राष्ट्रवादी ने, तो फिर आप क्यों नहीं मिला? पुरानी बातें भूलकर ऐसा हो सकता है सर? उनके चुनाव के ताल्लुक से मैं सविस्तर से आपसे बात करूंगा। अभी फिलहाल मुझे इस बात का सुकून है और इस बात का आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि 2 रकात शुक्राना अदा करें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर का माहौल जो है उसमें आप लोगों का भी ताउन है। आप लोगों के जरिए से भी ये मैसेज पहुंचाइएगा कि हम लोग जो अमन बरकरार रखे हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता है। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई गठबंधन बनेंगे, कोई नहीं बनेंगे, लेकिन उन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में अमन रहे।